नमस्कार साथियों, कानून जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ साथियों के कमेंट थे कि सर आप एससी/एसटी एक्ट कायम होने के बाद कौन-कौन सी धाराएँ होती हैं जिनके तहत कुछ राहत राशि पीड़ित को दी जाती है और ये कब दी जाती है और कितने परसेंटेज किस समय पर दी जाती है। मैं आज इस पर चर्चा करूँगा। जो एससी/एसटी एक्ट अत्याचार पीड़ित परिवार को मिलने वाली राशि, इस पर आज चर्चा करेंगे और मैं उसको आपको समझाने में मैं कोशिश करूँगा। कुछ धाराएँ लिखी हुई हैं जो कि ये जो आपने कभी देखा होगा एससी/एसटी एक्ट जब मुकदमा कायम होता है तो कुछ धाराएँ लिखी होती हैं। उस धाराओं में जो लिखा होता है 32VA और या 325 के, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना? ये जो होती है एससी/एसटी एक्ट की गंभीर, यही धारा जो होती है जो एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धारा होती है, एससी/एसटी की गंभीर धारा होती है। अब ये धाराएँ कुछ अपराध के श्रेणी में आती हैं, लिखी हुई हैं 354 के, 354 ख, 354 ग, 354 घ, ये कुछ धारा लिखी हुई है। ये 376 के, 376 ख, 509, ये धाराएँ कुछ लिखी हुई है, महिलाओं के अंतर्गत आती है। जो एससी/एसटी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ ये इन धाराओं में गंभीर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो जान लेते हैं कि ये धाराएँ क्या कहती हैं और किस तरह से इनमें राशि का प्रावधान है पीड़ित पक्ष को देने के लिए एससी/एसटी एक्ट लगने के बाद। साथियों, आपको हम बता देते हैं, ये कुछ धाराएँ लिखी हुई हैं 354 यानी कि 354 कै, 354 कै से पहले 354 आती है, 354 आती है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ 354। बाकी ये सभी धारा लिखी हुई हैं, इनके बारे में बारी-बारी बताता चलूँगा कि किस धारा के अंतर्गत कौन सा अपराध आता है और उस अपराध करने के बाद पीड़ित पक्ष को जो एससी/एसटी महिला होती है, ये केवल महिलाओं के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का महिलाओं के लिए है। ये जो महिलाओं के साथ अपराध होता है उसमें कौन-कौन सी धाराएँ लगती हैं और पीड़ित महिला को कितनी राशि कब और क्या करते हैं। 354 यानी कि 354, यदि किसी एससी/एसटी महिला के साथ अश्लील हरकत की जाती है या उसके साथ उसका हाथ पकड़ लेना, उसकी लज्जा भंग कर देना या उसका दुपट्टा खींच देना, ये सब 354 धारा के अंतर्गत आता है। अब आपको देख लेते हैं 354 क्या है। 354 क्या है, ये क्या कहती है। 354 कहती है, यदि एससी/एसटी महिला के साथ यदि एससी/एसटी महिला के साथ गलत नीयत के साथ उसके साथ कमेंट किया जाता है या उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं या उसका दुपट्टा खींच दिया जाता है पब्लिसिटी के साथ या अन्य किसी स्थान पर, तो इसमें ये भी एक एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे के अंतर्गत आता है। 32VA के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपको 354 के अंतर्गत मुकदमा 325 के अंदर एससी/एसटी एक्ट में आ जाता है। ये भी एससी/एसटी एक्ट में आ जाता है। और अब देख लेते हैं 354 के, 354 ख, इसमें क्या आता है। 354 ख में आता है किसी महिला एससी/एसटी की महिला हो, अगर उसको कोई 354 ख क्या कहता है, यदि एससी/एसटी महिला के साथ कोई गलत नीयत से उसको देखता है या उसके साथ उसको पकड़ता है या उसके कपड़े फाड़ता है या उसको गलत नीयत के साथ उसके साथ कमेंट करता है, उसकी तरफ को आंख मारता है या अन्य कोई हरकतें करता है, तो उसमें ये 354 ख लग जाती है और ये भी एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि 325 के में आ जाता है। मैं इसमें यही बताऊंगा कि इसमें कितनी राशि कब मिल जाती है और कितनी राशि किस समय मिल जाती है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये इसके जो महिला के जो फैमिली के लोग होते हैं या जो पीड़ित पक्ष है उसके कोई रिलेशन होता है तो उसको ये राशि मिल जाती है या महिला को मिल जाती है। तो मैं इसमें ये 354 क्या कहता है, 354 क्या कहता है, ये क्या कहता है। 354 क्या कहता है, ये कहता है यदि एससी/एसटी महिला के साथ यदि एससी/एसटी महिला किसी कमरे में किसी अपने
या किसी मॉल वगैरह में कपड़े चेंज करती है और उसको कोई देख लेता है या उसकी गलत नीति से वीडियो या फ़ोटो खींच लेता है या उसकी बेइज्जती करता है या उसके कपड़े चुरा लेता है, तो ये भी एक 354 गे के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है और ये भी एक SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसमें भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब देख लेते हैं 354 गे। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यदि किसी SC/ST महिला को SC/ST महिला को गलत नीति से यानी कि गलत नीति से उसका पीछा करता है या उसके ऑफिस स्कूल जाती है तो उसके साथ गलत नीति से उसका पीछा करता है या उसको गलत बातें बोलता है या उसको ज़बरदस्ती दोस्ती करने की बात करता है या उसको परेशान करता है, उसके साथ गलत कमेंट करता है, ये भी 354 गे में आता है। और ये भी इसमें भी 325 के अंतर्गत SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अब आपको हम बता देते हैं ये इसमें क्या होता है। जो इसमें राहत राशि होती है पीड़ित पक्ष को, इन सभी इसमें पीड़ित पक्ष को जो धाराएं होती है इसमें जो मिलती है राशि 50% जो होती है 50% हो जाती है आपका FIR कराने पर और 25% मिलती है आपके 25% मिल जाती है राहत राशि जो मिलती है SC/ST महिला को, जो मिलती है 25% मिलती है चार्जशीट होने पर, चार्जशीट पेश करने पर, ठीक है। और 25% तब मिलती है, समझ लो आप इस चीज़ों को, 25% तब मिलती है जब दोषी होने पर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। इन धाराओं के अंतर्गत अगर आपका मुकदमा दर्ज हो गया, SC/ST एक्ट में चला गया, तो उसमें ये तो मुकदमा तो होगा ही, जिस पर होगा, जो गलत करेगा उसके खिलाफ होगा, उस पर होगा। लेकिन उस जो महिला है SC/ST की जो महिला है उसको ये राशि मिलेगी। ये राहत राशि जो होती है SC/ST एक्ट आयोग की तरफ से मिलती है। ये 50% तो आपको FIR होने पर मिल जाएगी, 25% आपका चार्जशीट होगी जो अदालत में पेश होगी। चार्जशीट जब 25% मिल जाएगा उसके बाद जो दोषी ठहराया जाएगा 25% तब मिल जाएगा। और जो टोटल राशि हो जाती है, ये टोटल राशि आपकी 4 लाख होती है, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब इससे आगे दिखा देते हैं, आपको बता देते हैं 376 क्या है। ये 376 क्या कहता है। यदि SC/ST महिला को किसी सार्वजनिक स्थान होता है ना, सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक कोई भी हुआ, कोई बारात स्थल हुआ या कोई मॉल हुआ या अस्पताल हुआ या कोई सरकारी संस्था हुई जहाँ पब्लिसिटी है, वहाँ उसके साथ कोई गलत काम होता है तो वहाँ पर 376 लग जाती है। क्या 376 क्या लगने पर यहाँ पर भी 325 क्या, यानी कि यहाँ पर भी SC/ST लग सकती है, लग जाएगी, SC/ST लग जाएगी। और 376 ये क्या कहती है, ये 376 क्या कहता है। 376 कहता है अगर किसी SC/ST महिला के साथ किसी महिला के साथ उसकी सहमति से भी उसके साथ बलात्कार या रेप होता है या अन्य कोई घटना हो जाती है तो उस पर भी आपके खिलाफ 376 के तहत SC/ST एक्ट लग जाती है। ये भी SC/ST एक्ट में ही पहुंच जाता है, 325 के में पहुंच जाता है, यानी कि SC/ST एक्ट लग जाता है, ठीक है। और ये देख लेते हैं आपका क्या बोलते हैं 509। ये क्या कहता है, यदि किसी SC/ST महिला के साथ गलत कमेंट करता है, गलत माने बहुत ही गलत, जो ज़्यादा ही गलत हो जाता है, जो ज़्यादा ही गलत कमेंट कर देता है, तो उसके तहत ये 509 धारा लग जाती है और इस पर भी SC/ST एक्ट लग जाता है, ठीक है।
हो गया यहाँ तक क्लियर। SC/ST एक्ट के तहत 509 जो होते हैं धारा, इसमें भी आपके गलत कमेंट किया जाता है या ये अन्य कोई ऐसी ज़्यादा गलत कमेंट करके उसके साथ बदतमीज कर दी गई है तो उसमें भी SC/ST एक्ट लग जाता है। जो इसमें जो राशि होती है वो 4 लाख होती है, 4 लाख होती है, और 50% मेडिकल रिपोर्ट आते ही लग जाती है, FIR हो जाती है इसमें, तभी 50% आपको मिल जाती है राहत राशि। उसके बाद जो 25% होती है वो भी चार्जशीट पेश करने पर जाती है, ठीक है। बाकी जो प्रक्रिया वो है ऊपर में, वही प्रक्रिया नीचे है, सेम हो जाता है। और आगे आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कौन सी धारा लग जाती है और कितना परसेंटेज पीड़ित पक्ष को SC/ST को मिल जाता है। अब नीचे देख लेते हैं, ये वाली धाराएं जो होती हैं ये उन पर काम करती है, यानी कि ये धाराएं जो पीड़ित पक्ष है वो SC/ST का होना चाहिए, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष। ये महिला पर लगती हैं, लेकिन ये पुरुष और महिला किसी पर भी अत्याचार होगा तो ये धाराएं लग जाएंगी। अब ये 115 अभी 1 जुलाई 2024 से इनमें संशोधन किया गया है, तो ये धारा चेंज होगी। पहले ये 323 थी, 324 थी, 300 ये वाली जो थी 325 थी, ये सब चेंज हो गई है। ये वाली थी ये वाली जो धारा थी आपका 504 थी, और ये वाली 506 थी, ये सब चेंज हो गई है फिलहाल। अभी इसमें ये संशोधन कर दिया गया है, इसमें सजा का प्रावधान भी चेंज कर दिया गया है, और थोड़ा सा जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये जो होता है इसमें 115 में क्या होता है, 115 में आपको यदि किसी SC/ST व्यक्ति कोई भी हो, उसमें पुरुष हो या महिला हो या कोई बच्चा हो, SC/ST का वर्ग का है, तो उसके साथ अगर मारपीट होती है, गंभीर चोट मार दी जाती है या उसे भारी नुकसान पहुंचा देता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसका शरीर अपंग हो जाता है, इसके तहत इस पर मुकदमा 115 लग जाती है। ये भी SC/ST एक्ट में 325K में पहुंच जाता है, ये भी SC/ST एक्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है 117 क्या कहता है, 117 कहता है यदि पीड़ित पक्ष को जो SC/ST होता है, SC/ST वर्ग के लोग को किसी ने प्लान के तहत, यानी किसी ने एक से अधिक लोगों ने पीटा हो तो ये लग जाती है 117, ठीक है ना। और नीचे आ जाओ, 118 क्या कहती है, 118 आपको बता देता हूं, यदि SC/ST व्यक्ति को गोली मार दी या चाकू से वार कर दिया, गोली मार दी या चाकू से वार कर दिया, ये भी एक गंभीर अपराध होता है। इसमें सजा आजीवन कारावास भी हो सकता है। और ये मैंने पहले भी आपको दूसरी वीडियो में बताया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ बताया है। और ये इसमें क्या होता है, अगर SC/ST का व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस पर भी ये SC/ST एक्ट लग जाता है, ये भी 32K में पहुंच जाता है, ये भी एक गंभीर धारा का रूप ले लेती है, ठीक है ना। और 351 क्या कहती है, 351 कहती है अगर आप किसी SC/ST महिला या पुरुष हो उसके साथ गाली गलौज करते हैं तो, या उसके साथ जाति सूचक शब्द करते हो, या उसे कोई किसी और अन्य नाम से पुकार कर उसकी बेइज्जती करते हो तो उस पर ये लग जाती है, ठीक है ना। 351 ये भी SC एक्ट में चला जाता है, SC एक्ट में चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये जो 352 क्या कहती है, ये समझ लो एक बार। 352 होता है एक धमकी देना, यदि आपने SC/ST व्यक्ति को धमकी देते हैं या चेतावनी देते हैं तो ये उसमें आता है, ठीक है। चेतावनी या धमकी देना, या उसे ये बोल देते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की घटना करते हैं तो ये भी SC/ST एक्ट में ही आ जाता है, ठीक है ना। इस पर भी मुकदमा बन जाता है, ठीक है। अब इसमें राशि की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 लाख की राशि मिल जाती है, ठीक है, 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की राशि मिल जाती है। समझ रहे हो, ये सब चीज़ समझ गए होंगे। देखो मैं आपसे बता देता हूँ, कभी कोई भी किसी पर फर्जी मुकदमा ना कराए, और अगर कोई पीड़ित सच में ही है तो वो मुकदमा जरूर कराए और अपना अधिकार ले। मैं बता दूं आपको, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन हमें वो राशि नहीं मिल पा रही है और हमें परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो अब तो फिर भी एक संगठन आ गया है, देखो, जिसका नाम भीम आर्मी है, और
वो जो चंद्रशेखर है, अगर आप उसके पास फ़ोन करोगे तो उसकी टीम इतनी सक्रिय है, पुलिस से पहले पीड़ित पक्ष के पास पहुंच जाती है और वो जिस तरह के अपराध किए गए हैं उस तरह के अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अगर आपको राशि नहीं मिल रही है, ये तो मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कैसे-कैसे होता है। ये डीएम के तहत और एसडीएम के तहत, सीओ के तहत ये राशि मिल जाती है, आपको एससी/एसटी आयोग की तरफ से मिलती है। लेकिन अगर ये इसमें आपने सारी प्रक्रिया कर दी है, आपके साथ सच में आप पीड़ित हो और आपको कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप उनको चंद्रशेखर को एक बार फ़ोन करो, आपके पास तुरंत पहुँचेंगे और ये तुरंत इन प्रक्रिया से आपको रूबरू करा देंगे और जो ये राशि है, ये राशि भी दिलाने का काम करेंगे। और जो इसमें अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको सस्पेंड कराने का काम करेंगे। और बाकी रही बात हमारा ये नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो 1412007899, ये हमारा नंबर है। और आपको पता होगा कि ये हमारा नाम है पंकज ऋषि, ठीक है। आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क फ़ोन पे मैसेज कर सकते हो या वीडियो के कमेंट कर सकते हो। कैसी लगी आपको वीडियो? मैं आप भी कह रहा हूँ कि मैं किसी के झूठे मुकदमे के लिए समर्थन नहीं करता हूँ और किसी के साथ गलत होता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। बाकी आप हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें। बाकी कोई भी हो वीडियो को देखे और उसके बारे में समझे कि जिससे कि ना तो अपराध होए और ना अपराध की दुनिया में हम जाएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।